नमस्कार, मैं हूं ताराचंद नागर और आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की 11 अप्रैल को मेजर शैतान सिंह स्टेडियम फलोदी में होने वाली जनसभा को लेकर तैयारियां जोरों पर है और नेताओं में भी गांधी के आगमन को लेकर काफी उत्साह है। स्टेडियम में बड़ा डोम लगाया गया है और श्रोताओं के लिए कुर्सियां लगाई गई हैं। तैयारियों का जायजा लेने के लिए जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह उचियाडा, लोकसभा क्षेत्र प्रभारी महेंद्र चौधरी, जिलाध्यक्ष हीरालाल मेघवाल, पूर्व मंत्री सालिम मोहम्मद, पूर्व विधायक किशन राम बिश्नोई व दिव्या मिदेरणा, प्रकाश चंगाणी, कुमसी पातावत, महेश व्यास सहित अन्य नेता आज स्टेडियम पहुंचे। नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी की जनसभा के बारे में भी जानकारी दी। पत्रकारों से बात करते हुए पार्टी के जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी महेंद्र चौधरी ने बताया कि राहुल गांधी दोपहर 2:30 बजे फलोदी पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के आने और उनके संदेश से निश्चित रूप से कांग्रेस का ग्राफ बढ़ेगा। मारवाड़ में जब से कांग्रेस ने गठबंधन किया है उसे मजबूती मिली है और वह जीत की ओर अग्रसर है। उन्होंने क्या कहा उन्हीं की जुबानी आपको सुनाऊंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोकसभा क्षेत्र प्रभारी महेंद्र चौधरी के साथ जिलाध्यक्ष ग्रामीण हीरालाल मेघवाल, प्रकाश चंगानी, कुम सिंह पातावत, ब्लॉक अध्यक्ष फलोदी इलमदीन, महेश व्यास, सम्मू खां, घीसूला चौरडिया, गिरिराज व्यास, रामू माली सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो आइए अपन चलते हैं महेंद्र चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओर। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी कल फलोदी आ रहे हैं और उसकी तैयारियां या कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता बड़े जोश के साथ में कर रहे हैं। इस प्रकार आप देख रहे हैं अभी हम पहले हमारे जो लोकप्रिय उम्मीदवार हैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी करण सिंह उचियाडा जी वो भी मौजूद थे। फिलहाल दोनों डीसीसी प्रेसिडेंट हमारे हीरालाल जी मेघवाल साहब और उमेश सिंह जी तंवर साहब जो है वो भी मौजूद है। यहाँ के प्रत्याशी रहे प्रकाश चंगानी जी भी है, सोम सिंह जी भी है, महेश व्यास जी भी है और हमारे कृष्णा राम बिश्नोई जी, सालिम मोहम्मद जी, सब लोग जो है और ब्लॉक अध्यक्ष नगर डीसीसी कार्यकारिणी सब लोग मिलके और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आतुर है। राहुल गांधी जी आएंगे, सुखबीर रंधावा साहब आएंगे, राजस्थान के लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी, प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली जी, हरीश चौधरी जी, सचिन पायलट जी और भी कई नेताओं के आने की पूरी संभावना है और लोगों में बड़ा उत्साह है। जब से करण सिंह जी उचियाडा को उम्मीदवार बनाया कांग्रेस पार्टी ने, आरएलपी ने, कम्युनिस्ट ने, आम आदमी पार्टी ने और सारी जितने भी गठबंधन में जुड़ी हुई पार्टियां सब उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर लगी है। और जिस प्रकार नामांकन आपने देखा, नामांकन जो हुआ जोधपुर के अंदर एक ऐतिहासिक नामांकन हुआ और यहाँ के जो पूर्व अभी मिनिस्टर हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनकी जो स्थिति है आप दिनों दिन देख रहे हैं, वो खुद अपने आप को थकासा महसूस कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी का जो कैंडिडेट है उसके चेहरे पे बहुत मतलब मुस्कान और बहुत खुशी जाहिर हो रही है, वो एक कार्यकर्ताओं की बदौलत है। और राहुल जी कल आएंगे, जो मैसेज देंगे यहाँ पर उससे लिए आसपास का अपना फलोदी है, लोहावट है और पोखरण है और आसपास के जितने भी और है नजदीक के अंदर कांग्रेस पार्टी का ग्राफ बढ़ेगा और इसी तरह ये सीट जीत की ओर जा रही है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। अब जितना जो मेहनत करेंगे उतने बड़े मार्जिन से जीतेंगे। मारवाड़ के अंदर जब से हमने गठबंधन किया है तब से कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिली है। नागौर में आरएलपी उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल जीत की ओर अग्रसर है, कम्युनिस्ट पार्टी के अमराराम जी से किया है सीकर में और जो है यहाँ पर हम जो चाहे जोधपुर हो, चाहे पाली हो, चाहे जालोर सिरोही हो, बाड़मेर जैसलमेर हो, ये जो सीटें हैं ये लगभग मारवाड़ जो है कांग्रेस की सीटें मारवाड़ में जीत रही है, शेखावट में जीत रही है, हड़ौती में जीत रही है। जहाँ पर भी है ये पहली राजस्थान के अंदर जो 25-0 का भारतीय जनता पार्टी का एक जो सपना था वो चकनाचूर होगा और कांग्रेस पार्टी बहुत बहुमत के साथ में राजस्थान में प्रचंड बहुमत के साथ में सीटें जीतेगी। ये प्रधानमंत्री जी से तो झूठा कोई व्यक्ति इस देश के अंदर इस धरती के ऊपर हुई नहीं। चूरू के अंदर उनकी सभा हुई, उसका हमने वीडियो देखा और चूरू की सभा के अंदर नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जिनको प्रदेश की जनता नहीं, चूरू की जनता ढंग से नहीं जानती कि कौन देवेंद्र जाजड़िया है और मोदी जी ये कहते हैं कि ये मेरे बहुत पुराने दोस्त है कि ये यहाँ देवेंद्र है, मैं वहाँ नरेंद्र। अब उनको बताओ ये देवेंद्र आपको कहाँ मिले, तो इसलिए उनकी बातों में तो जनता विश्वास ही नहीं करी। वो तो एक तरह से जो जितना कोई नेताओं में सबसे ज़्यादा अगर झूठ बोलने का रिकॉर्ड है अगर हिंदुस्तान में तो देश के प्रधानमंत्री का है, वो कुछ भी कह सकते हैं। अब जनता उनके बहकावे में आने वाली नहीं है। और ये राहुल गांधी जी की जो न्याय यात्रा है या राहुल गांधी जी ने जो भी यात्राएं की है उनका एक संदेश जा रहा है, युवाओं का ध्यान राहुल गांधी जी पर जा रहा है। कांग्रेस गठबंधन हिंदुस्तान में सरकार बनाएगा। आज कांग्रेस पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को और किसी भी नेता को किसी भी भारतीय जनता पार्टी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। राम मंदिर के मामले में हम गांव के लोग हैं, गांव में ढाणियों में रहते हैं। हमारे घर में जब हम उठते हैं तो हमारे बालाजी का मंदिर, राम जी का मंदिर, शंकर भगवान का मंदिर, हमारे पहले से ही मंदिर बने हुए हैं।
तो हमारी तो निष्ठा ही वही रही है। अब ये खाली एक उस बात को बार बार लोगों के बीच में जाकर अगर आप वोट मांगने की बात कर रहे हो तो जनता समझ चुकी है। जनता जो है अब ये कह रही है कि मोदी जी आपने काम किया, क्या किया वो बताओ। 10 साल में आपको शासन दिया प्रदेश जनता ने, हिंदुस्तान की ने, आपने काम क्या किया है वो बताओ आप। तो काम बताने की तो उनके पास में है नहीं। ये देश का जो चुनाव हो रहा है ये लोकतंत्र खतरे में है। ये बहकाकर लोगों को किसी प्रकार वोट को डाइवर्ट करने की जो कोशिश अब से पहले कर चुके, अब नहीं आएगी जनता। ये चाहते हैं कि ये हम एक बार फिर सीट जीत जाएं 400 पार। और जो बार बार 400 पार की बात क्यों कह रहे हैं? हमारे तो नागौर की जो उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी की, उसने तो सरेआम मकराना के अंदर ये कहा है कि ये हमें 400 पार कर दो और मुझे जिता तो हम संविधान बदल देंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब का लिखा हुआ संविधान कोई बदल सकता है क्या? कांग्रेस ने तो 40 साल तक राज किया हिंदुस्तान में, इस संविधान के साथ में छेड़छाड़ भी नहीं की कांग्रेस ने। और इनको इतना घमंड हो गया कि हम संविधान ही बदल डालेंगे। इसलिए इन दूसरी चीजों में अब कोई मतलब नहीं है। जनता ये देख रही है कि कहाँ पर मोदी जी आपने 10 साल में क्या किया क्या नहीं किया, उसको देख रही है और ये बदलाव होगा। मैं आ रहा था आज, मुझे यूपी का व्यक्ति ट्रेन में मिला था, उसने कहा कि यूपी में बदलाव होगा, बिहार में बदलाव होगा, राजस्थान में हो रहा है, हरियाणा में 10 की 10 सीटों में बदलाव हो रहा है। तो ये अचंभित परिणाम आएंगे। अंडर करंट है जनता के अंदर। हो सकता है ईडी की, सीबीआई के डर से कोई नेता अगर डरे हो, बोल रहे नहीं हो, तो वो एक अलग बात है। अब भारतीय जनता मोदी आए थे या अमित शाह आए जोधपुर में, और यहाँ कह के गए कि जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए कांग्रेस के नेता, उनका स्थान यहाँ नहीं, पीछे पीछे होगा। और हो रहा भी उनके साथ के अंदर यही है। कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, खाली एक कोई किसी प्रकार का प्रचार करे वो अलग बात है। राजस्थान के नेता सब एक मंच के ऊपर है और राजस्थान के नेताओं ने मजबूती के साथ में राजस्थान में चुनाव लड़ा है। 70 सीट हम जीत के आए। अग्निवीर मंत्री बनाया है वहाँ पर, उसको तो लौटा दिया जनता ने, पहले मंत्री बना दिया। बाई इलेक्शन के अंदर वहाँ हम कांग्रेस जीत के आई है और कुछ मार्जिन से हमारी 20-30 सीटें हार गई। और गठबंधन ये जो हम अभी कर रहे हैं, ये अगर हमारा विधानसभा से पहले हो जाता तो 150 सीटें आती। तो इसलिए 1% वोट का तो डिफरेंस रहा है राजस्थान में सत्ता में आने से। इसलिए कोई किसी प्रकार का ग्रुप नहीं है। सारे राजस्थान के नेता, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, खड़गे साहब, प्रियंका गांधी जी, उनके नेतृत्व के अंदर कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। अशोक गहलोत जी पूरे राजस्थान में जा रहे हैं। आप देखिए कोई ऐसी पार्लियामेंट सीट नहीं है जहाँ अशोक गहलोत जी दौरा नहीं करेंगे। अभी ये 19 तारीख को पहला चरण का है और उसके बाद में 26 को है। हमारे राजस्थान का 2 चरण के अंदर है। तो जैसे जैसे डिमांड हो रही है वहाँ पर अशोक गहलोत जी जा रहे हैं। तो प्रदेश में उनकी जहाँ याद कर रहे हैं कैंडिडेट, भाई कोई डेट है आप बताऊँ मैं अभी आपको, पहले जाके आए, अभी जा रहे हैं और जाएंगे। फलोदी पुलिस ने जोड़ निवासी 21 वर्षीय मकसूद पुत्र सिकंदर को एक देसी पिस्टल में 3 जिंदा कारतूस सहित आज गिरफ्तार किया। एसपी पूजावाला ने बताया कि लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत चलाए जा रहे अभियान के दौरान सीआई रामेश्वर दयाल ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी को गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है और अवैध हथियार व कारतूस की खरीद फरोख्त के संबंध में पूछताछ की जा रही है। थानाधिकारी रामेश्वर दयाल ने बताया कि आरोपी मकसूद आपराधिक प्रवृत्ति का है। उसके विरुद्ध पूर्व में लूट का 1 तथा मारपीट के 2 प्रकरण दर्ज होकर न्यायालय में लंबित हैं। राजू पुरोहित चश्मे वाले एंड आई केयर सेंटर के तत्वावधान में 11 अप्रैल को नागौर रोड पर निःशुल्क नेत्र जांच शिविर लगाया जाएगा। सेंटर के प्रवक्ता राजू पुरोहित ने बताया कि शिविर सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक चलेगा। जोधपुर के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर चंदन कल्ला रोगियों की जांच करेंगे। नेत्र चिकित्सा सहायक चंद्रशेखर पुरोहित उनका सहयोग करेंगे। विश्व होम्योपैथी दिवस व महात्मा डॉक्टर सैमुअल क्रिस्टन फ्रेडरिच हैनीमैन की 269वीं जयंती आज राजकीय होम्योपैथिक ब्लॉक औषधालय परिषद शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र केशव नगर में मनाई गई। इस अवसर पर चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर माधुरी रंगा, डॉक्टर सिकंदर कुमार होम्यो चिकित्सा अधिकारी, नर्सिंग अधिकारी किशोर माली, डीओ त्रिभुवन माली, लैब टेक्नीशियन भरत माली, भामाशाह विजय सुतार, कैलाश देवड़ा आदि उपस्थित रहे। डॉक्टर सिकंदर कुमार ने होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के बारे में जानकारी दी। आज बस इतने ही समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दिया गया धन्यवाद। शुभ रात्रि।